हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई जिसके अंदर हम करेंगे सेल्स फोर्स मैनेजमेंट यूनिट फर्स्ट। बीकॉम 6 सेम के अंदर आता है, ये एएसएम में सब्जेक्ट होता है। इसकी जो बुक है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसलिए ये मेरे हैंडमेड नोट्स है। यूनिट फर्स्ट के डेवलपमेंट एंड रोल ऑफ सेलिंग मार्केटिंग बैकग्राउंड हमने पिछली वीडियो के अंदर कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ सेलिंग। इस वीडियो के अंदर हमने किया था कि बैकग्राउंड क्या होता है इसका, सेलिंग का, और इसकी मॉडर्न सेलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स की थी। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। आज की वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ सेलिंग, कितने टाइप की सेलिंग होती है, कितने टाइप से सेलिंग की जा सकती है। आज की वीडियो में हम वो कवर करेंगे। टाइप्स ऑफ सेलिंग 9 तरह की टाइप दिए गए हैं। 9 टाइप्स ऑफ सेलिंग देयर आर: ट्रेडिशनल सेलिंग, सॉल्यूशन सेलिंग, कॉम्प्लेमेंट्री सेलिंग, प्रोस्पेक्टिव सेलिंग, कोलैबोरेटिव सेलिंग, सोशल सेलिंग, पार्टनरशिप सेलिंग, हाई प्रेशर सेलिंग और इनसाइड सेलिंग। 9 टाइप से दी गई है। आपने मतलब जैसे गूगल सर्च करोगे तो 3 टाइप की भी सेलिंग दिखाई जाएगी, आपको 4 टाइप की भी सेलिंग दिखाई जाएगी, लेकिन मैंने मैक्सिमम जितनी मुझे मिली हैं उतने टाइप की मैं आपको कवर करवाऊंगा आज की वीडियो में, क्योंकि अभी इसकी बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती है। तो अभी जैसे आपको क्वेश्चन आ गया कि भाई टाइप्स ऑफ सेलिंग एक्सप्लेन कीजिए सेल्स फोर्स मैनेजमेंट के अंदर, आपको आ गया क्वेश्चन, तो अगर वो 16 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ गया तो अगर आप 3 टाइप ऑफ सेलिंग लिख के आएंगे तो वो इनफ नहीं होगी। 4 टाइप ऑफ लिख के आएंगे तो वो भी इनफ नहीं होगी। तो आपको 16 मार्क्स के अंदर आपको 9 के 9 टाइप्स लिख के आने पड़ेंगे। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये करवा रही हूँ। अब जैसे मान लीजिए अगर आपको 2 नंबर में दे दिया है या 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में दे दिया है, तो 2 या 3 मार्क्स के अंदर तो आप थ्री टाइप लिख सकते हो, इनफ होता है। ऐसा नहीं है कि आप 3 टाइप नहीं लिख सकते हैं। ये जो 3 टाइप्स हैं, ये 3 टाइप की सेलिंग आप लिख सकते हो। अगर आपको 2 मार्क्स में दिया गया है, अगर आपको 6 मार्क्स में दे दिया है तो आप 4 टाइप ऑफ सेलिंग भी लिख सकते हो, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बट अगर आपको 16 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइप्स ऑफ सेलिंग कितने होते हैं, तो आपको ये 9 की 9 लिख के आनी पड़ेंगी। नहीं तो अगर आपको 2 या 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है तो आप ये तीन, सॉरी 2 नहीं लिख सकते आप, 3 ही टाइप की होती हैं। या तो 3 या 4 टाइप की आप सेलिंग लिख के आ सकते हैं, नहीं तो आपको पूरी 9 की 9 लिख के आनी पड़ेगी अगर आपको 16 मार्क्स में 20 मार्क्स में कोई क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे मैंने जो एग्ज़ाम दिए उसके अंदर क्या आता है कि 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 16 मार्क्स या 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के अंदर आपको पूछ लिया है कि टाइप ऑफ सेलिंग क्या होती है, तो आप ये 3 टाइप लिख के आ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ट्रांजेक्शनल सेलिंग। ट्रांजेक्शनल सेलिंग के अंदर क्या आएगा? ट्रांजेक्शन सेलिंग एक सिंपल सेलिंग है जिसके अंदर हम ट्रांजेक्शन करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। किसी भी शॉर्ट टर्म सेल स्ट्रेटेजी होती है इन द ये शॉर्ट टर्म सेल स्ट्रेटेजी दैट फोकस इन द मेकिंग क्विक सेल्स। ईजिली सेल्स को करने के लिए, क्विकली हमारी जो सेल्स हैं वो कंप्लीट हो जाए, उनके लिए शॉर्ट टर्म सेलिंग की जाती है या ट्रांजेक्शनल सेलिंग की जाती है। इसको हम शॉर्ट टर्म सेलिंग भी बोल सकते हैं। In this type of sales model, neither the buyer nor the seller has much internet developing and long term relationship। इसके अंदर क्या है कि लंबे समय तक हमें रिलेशनशिप नहीं बनानी पड़ती है, हमें कोई इंटरनेट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। हम ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे कि हम सेलिंग कर रहे हैं, अभी हमें कुछ बेचना है तो वो हम शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपने क्लास पास आउट की, पास आउट करने के बाद क्या होता है कि आपको ये लगता है कि हम हमारी जो बुक्स हैं उनको सेल कर दें। अब वो बुक आप लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं सेल कर रहे हो, ये तो नहीं कि आपका बिजनेस ही है कि आप बुक सेल कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है। बट आप जैसे अपने फ्रेंड्स हो गए या फिर आपके कोई भी मतलब आपका जूनियर है, आपसे बुक लेना चाहता है तो आप उसको वो बुक दे रहे हो, तो वो हो गई आपकी शॉर्ट टर्म सेलिंग। आप स्ट्रेटेजीज यूज़ करके आप अपनी शॉर्ट टर्म सेलिंग कर सकते हो। आप उसमें आपने वो चीज़ें उसको सेल कर दी हैं। इसके बाद है ट्रांजेक्शनल सेल। ट्रांजेक्शनल सेल्स आर मोस्ट कॉमन फॉर इन कस्टम बाय B2B सिचुएशंस थिंग्स। B2B का मतलब क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर। अब बिजनेसमैन मतलब शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी सेलिंग कर रहा है कि भाई जैसे हम ये नहीं कहते हैं, कई बार हम बुक देते हैं तो हम ये कहते हैं कि आप हमें पढ़ के वापस दे देना, हमें इनकी ज़रूरत है या हमें किसी चीज़ के लिए पढ़ना है या हमारे भाई बहन को ज़रूरत है, तो हम ये क्या कहते हैं कि इनको रीड करिए आप, उसके बाद हमें रिटर्न कर देना। तो उसी टाइप से है कि B2C के अंदर क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर्स तक चीज़ें पहुंचाई जाती है शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर है ये सिचुएशन है। ये इन ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ब्रांड्स और सेलिंग
movies or correct tickets. However, there are the certain scenarios in which it works to B2B senses SAS subscribe subscriptions that create to individual as a small terms. B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। अब बिजनेस टू बिजनेस के अंदर क्या आएगा कि एक बिजनेसमैन है, वो बोलता है कि मेरे पास मुझे इस मटेरियल की नीड है, आप मुझे दे सकते हैं। और वो दूसरे जो बिजनेसमैन हैं उनके पास वो मटेरियल अवेलेबल है, तो वो क्या बोलेंगे, ठीक है आपको, जब आपको हम कोई भी मटेरियल की नीड होगी, अगर हमारे पास अवेलेबल होगा तो हम आपको ज़रूर देंगे। तो वो उनको वो बिज़नेस टू बिज़नेस क्या होगा कि उनको अगर किसी चीज़ की नीड है किसी बिजनेसमैन को, तो वो चीज़ें उनको वो सेल दे सकते हैं, उनको वो कर सकते हैं, वो B2B बिजनेस भी हम सोच सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद सोल्यूशन सेलिंग। सोल्यूशन सेलिंग के अंदर क्या है, सोल्यूशन सेलिंग मूव्स अवे फ्रॉम द ट्रांजेक्शनल अप्रोच। सोल्यूशन सेलिंग क्या करेगी, मूव करेगी ट्रांजेक्शनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, एंड इंस्टेड फोकस ऑन द सेलिंग आउटकम्स ओवर प्रोडक्ट एंड फीचर्स। वो फोकस क्या करेगी, अपने जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और फीचर्स के ऊपर, ना कि सेलिंग के ऊपर फोकस करने के लिए जो प्रोडक्ट्स की फीचर हैं उनके ऊपर फोकस ज़्यादा करेगी। इन दिस सेल्स मॉडल रिप्यूज लीड टू द प्रॉब्लम्स एंड यूज, मतलब प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए ये सेलिंग यूज़ की जाती है। कोई भी प्रॉब्लम है प्रोडक्ट के अंदर, उसकी फीचर्स के अंदर, उसकी क्वालिटी के अंदर, उन क्वालिटीज़ उन प्रोडक्ट की जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करने के लिए सॉल्यूशन सेलिंग यूज़ की जाती है। थर्ड है कंसल्टेटिव सेलिंग। इसके अंदर क्या है, ऑन द सरफेस कंसल्टेटिव सेलिंग्स एंड सॉल्यूशन सेलिंग्स अपीयर टू द सेम स्ट्रेटजी। ये दोनों ही सेम स्ट्रेटजी के लिए यूज़ की जाती हैं। हाउएवर डिस्प्यूट some similarities there are the important distribution distribution solution selling avoid talking about the features and benefits of options to focus conversion evaluative on presenting a solution to the बायर प्रॉब्लम। मतलब जो बायर्स की प्रॉब्लम है कि कोई हमारा सामान बाय कर रहा है, उसको कोई बाय के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि वो जो सामान लेना चाहता है वो उसके नियर बाय शॉप्स पे नहीं मिल रहा है, वो बाइंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ये जो कॉम्प्लेक्टिव सेलिंग्स है ये इसका भी यूज़ किया जाता है और सॉल्यूशन सेलिंग का भी यूज़ किया जाता है। उसके अंदर सेम स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं। उसके बाद प्रोएक्टिव सेलिंग। इन 2019 जोफ्री मोर पब्लिश्ड अ पीस इन द हार्वर्ड बिजनेस रिव्यूज until in this donut provoke your customers in he explained the provisions is the best way of the seller is the get buyer to move past or buy nothing mentally by the helping customers see competitive challenge in a new lights, bringing a sense of urgency टू सॉल्विंग स्पेसिफिक पेन्स एंड प्रॉब्लम्स। पेन्स प्रॉब्लम्स बाय नथिंग, मतलब आप कुछ भी, जैसे क्या होता है कई बार आप कुछ सेल करना चाहते हो, मतलब आप कुछ खरीदना चाहते हो, आप कुछ खरीदने गए हैं और आप कुछ भी वहाँ से खरीदी नहीं करके आते हो, तो सेल्समैन का मूड जो होता है वो ख़राब होता ही होता है। आपने इतना, मतलब आप उनका इतना दिमाग ख़राब करके भी आप वहाँ से कुछ नहीं लेके आते हैं। और कई बार मतलब हमें पसंद भी नहीं आता है, जैसे कि हर इंसान के अलग अलग पसंद होती है, डिफरेंट चॉइस होती है हर इंसान की। अब हमें क्या होता है कि कई बार हम क्या सोच के जाते हैं कि हमें कुछ यूनिक चाहिए, कुछ डिफरेंट चाहिए, हर मतलब वो चीज़ सबके पास ना हो ऐसा हमें चाहिए, तो वही चीज़ है। अब उस चीज़ को, मतलब हम कुछ भी बाय नहीं करके आते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए ये सेलिंग यूज़ की जाती है। इसके बाद है कोलैबोरेटिव सेलिंग। कोलैबोरेटिव सेलिंग के अंदर क्या है, इट इज सिमिलर टू कंसल्टेटिव सेलिंग्स इन दिस core focus in the developing relationship on understanding buyer needs, challenge and goals, but this approach takes things to next level and place the customer at the center of their own narratives. कोलैबोरेटिव सेलिंग के अंदर क्या होगा कि फोकस करते हैं कि कस्टमर्स को क्या ज़रूरत है, उनको कैसी, मतलब उनका साथ हमारा अच्छा बिहेवियर हो, बाइंग नीड्स उनकी क्या हैं, क्या वो कस्टमर बाय करना चाहते हैं। जब आप मान लीजिए आप कस्टमर्स के साथ अच्छे से बिहेव करोगे, कस्टमर्स के साथ अच्छी रिलेशनशिप बना के रखोगे, तो कस्टमर्स आपके शॉप में आने के लिए उत्साही होंगे कि भाई हम वहाँ जा रहे हैं। नहीं तो कस्टमर क्या सोचेगा, मजबूरी है तो जाना पड़ेगा उसको कि मतलब वही सामान लेगा, नहीं तो वो आपकी शॉप में आने के लिए खुश नहीं होगा। इसी टाइप से है, जब आप मतलब इस सेलिंग के अंदर बताया गया है कि कस्टमर्स की जो नीड्स हैं, बायर की क्या नीड हैं, उसके क्या चैलेंजेस हैं, वो क्या गोल, मतलब क्या वो सोच के आया है कि क्या वो लेना चाहता है, उन नीड्स को फुलफ़िल करना इस सेलिंग के अंदर आता है। उसके बाद सोशल सेलिंग।
सो सॉरी, इसके ये मैंने पॉइंट छोड़ दिया। देर द बायर प्लेज ए एक्टिव रोल इन द सेल्स प्रोसेस एंड वर्क्स कोलैबोरेटिव with sales rupee. Yes, multiple read to identify the implement solution that helps the activities high level strategy objective. हाई लेवल की जो स्ट्रेटेजीज यूज की जाती हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। उसके बाद सोशल सेलिंग के अंदर क्या आएगा, डिस्ट्रक्टिव चेंजेस इन द बिजनेस प्रोसेस। 75% ऑफ द B2B बिजनेस टू बिजनेस बायर्स आर कंसिडर्ड conflict by the social media, and 84 of the sensor executive used for the sport of purchase decisions, and the one-sided nature of the dialogues between the seller and the buyer in the traditional selling process lead to the development of new strategy। जो वन साइडेड नेचर होता है, डायलॉग्स वगैरह बोलते हैं, जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो किसी शॉप पे जाते हैं तो जो सेलर होता है वो आपको इंटरटेन करने की कोशिश करता है, मतलब वो इस तरह से आपको प्रोडक्ट्स दिखाता है, इस तरह मतलब उनका अच्छा बिहेवियर ही उस चीज़ को दिखाता है। मान लीजिए वो उनका आपको अच्छा बिहेवियर लगा, मान लीजिए एक बार आप उसकी शॉप पे से कुछ भी नहीं लेके आए, बट आपको उनका नेचर अच्छा लगा, उनका प्रोडक्ट अच्छा लगा थोड़ा बहुत, तो आप अगर उस टाइम पे आपके पास पैसे नहीं, लेकिन आप अगली बार जाके क्या सोचेंगे कि यार वो जो सेल्समैन थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें ट्रीट किया, उन्होंने जाते ही हमें पानी वगैरह पूछा, मतलब इस टाइप से हमारी थिंकिंग होती है कि हाँ कोई आपकी केयर करता है तो आप उसकी फिर ये सोचते हैं कि हाँ ये भाई अच्छा इंसान है, तो आप उस प्रोडक्ट को लेने के लिए भी एग्री हो जाएंगे। इसके बाद पार्टनरशिप सेलिंग। पार्टनरशिप सेलिंग के अंदर क्या आएगा, पार्टनरशिप सेलिंग इज द क्वाइट स्मार्ट अप्रोच टू सेलिंग इन द टुडे सेल्स लैंडशिप। मैनी कंपनीज एंड एंटरिंग हाईली कम्पिटिटिव मार्केट, बट द ट्रेडिशनल सेल्स प्रोसेस विच cold calling and emails in the quite long and incentive forcing you to solve more lead down the funnel until they convert into buyers। पार्टनरशिप सेलिंग के अंदर क्या है, ये ऐसी अप्रोच यूज की जाती है लैंडशिप जो कंपनीज की हाईली कंपेटिटिव मार्केट को मतलब कि जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे हम कहीं जाते हैं तो जो शॉप्स होती हैं उनके बहुत से पार्टनर होते हैं। अब पार्टनरशिप सेलिंग के अंदर क्या होता है, जैसे कि आपको कई बार ये नहीं होता कि नहीं हमें तो उन भैया से ही सामान चाहिए, शॉप सेम है बट आपकी जान पहचान उनसे इतनी हो जाती है कि आप क्या सोचेंगे कि वही वो भैया क्यों नहीं है यहाँ पे, हमें तो उन भैया से ही सामान चाहिए। तो वही चीज़ है पार्टनरशिप सेलिंग के अंदर, क्या होता है कि वो हाई कम्पिटिटिव मार्केट को जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है उसको यूज़ करते हुए क्या करते हैं कि उनकी जो लॉन्ग टर्म तक जब आपको आपको आपका बिजनेस चलाना है उसके लिए आपको यूज़फुल रहती है ईमेल्स के थ्रू लॉन्ग टर्म अनसफिशिएंट प्रोसेस है ये एक पार्टनरशिप सेलिंग, मतलब पार्टनर्स काम करते रहते हैं। उसके बाद है हाई प्रेशर सेलिंग। हाई प्रेशर सेलिंग के अंदर क्या आएगा, द प्रोसेस ऑफ हाई प्रेशर सेलिंग ऑल्सो नोन एज हार्ड सेलिंग, जिसको हम हार्ड सेलिंग बोल सकते हैं, इन्वॉल्व इन द फिजियोलॉजिकल प्रेशर ऑफ द बायर ऑन द बायर ऑफ द सेलर एंड applying to his fear, pride, and grade of quickly close the deal, of forcing him to make properly informed decision just to put an end to the stressless सिचुएशन। मतलब हाई प्रेशर सेलिंग के अंदर क्या आएगा कि मतलब आपके पास पूरा प्रेशर होता है कि आपको ये चीज़ बेचनी ही बेचनी है, ये चीज़ आपको सेल करनी ही करनी पड़ेगी, तो उसके ऊपर पूरा प्रेशर होता है। मतलब मान लीजिए आपके पास ऊपर किसी ने प्रेशर बना दिया कि आपको ये जो टॉपिक है ये आज कवर करके ही जाना है, ये टॉपिक आपको कवर करना है, या फिर ये प्रोजेक्ट है ये आपको आज शाम तक कवर करके ही देना है, ये प्रोजेक्ट आज शाम तक मुझे रेडी चाहिए, तो आपके पास पूरा प्रेशर हो जाएगा। वो प्रेशर में आप उस प्रोजेक्ट को पूरा करते हो, उस सेलिंग को बोलते हैं हाई प्रेशर सेलिंग। मतलब आपके ऊपर पूरा प्रेशर है कि आज आपको 10,000 तक की सेल करनी ही करनी है, करनी ही करनी है। मतलब नीड्स भी होती हैं लोगों की, अब हमारी ज़रूरतें हैं तो उनको फुलफ़िल करने के लिए हमें हमारे पर पूरा प्रेशर होता है। अब वो प्रेशर की वजह से आपको उन चीज़ों के लिए मतलब स्ट्रेस तो होगा ही होगा, बट आपको उसको स्ट्रेस लेना नहीं है। अब मान लीजिए आप उस चीज़ को स्ट्रेस लेके करोगे तो आप उस चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अब आपने इस बात का स्ट्रेस ले लिया कि मुझे ये प्रोजेक्ट है, 50 पेज का प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट मुझे शाम तक बनाना है, कैसे बनाऊँ, आपने स्ट्रेस ले लिया, आपके सिर में दर्द हो जाएगा, या मतलब आप उसको अच्छे से नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। बट आपने सोचा 50 ही तो पेज हैं, कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा। हाँ मतलब आप ये सोचेंगे कि मैं जल्दी निपटा के अपना और काम करता हूँ, जल्दी से जल्दी।
आप क्या कर सोचेंगे, मतलब जल्दी से जल्दी, मतलब आपको ये सोचना चाहिए जल्दी से जल्दी करना तो है ही। देखो ये आप क्या, अब क्या है कि करना आपको ही है। अब आपको अगर 50 पेज का प्रोजेक्ट बनाना आपको ही है। चाहे आप खुश होकर बनाए, प्रेशर में आके बनाए, चाहे आप दुखी होकर बनाए, मतलब किसी टाइप से बनाए, बनाना आपको ही है। तो आप उस चीज़ को खुशी खुशी क्यों नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एक चीज़ छोटी सी बताती हूँ आपको, कि अब मान लीजिए लोग अपनी लाइफ से बहुत दुखी होते हैं। अब मान लीजिए जीना है, ये तो है नहीं कि आप मर सकते हैं, मरना कोई सॉल्यूशन होता नहीं है। अब आपको जीना है ही, तो क्यों ना हंस के जिया जाए, रो के जीने, मतलब ये तो है नहीं कि आप मर जाएंगे या फिर कुछ हो जाएगा, नहीं। जीना है ही, हंस के जियो, अच्छे से ज़िंदगी कट जाएगी। रो के जियोगे वो थोड़ी। अब मान लीजिए टेंशन में रहोगे आप, हर टाइम आपको टेंशन लगी रहेगी किसी भी चीज़ की, आप टेंशन लोगे तो क्या होता है, टेंशन सबसे ज़्यादा बड़ी एक बीमारी की चीज़ होती है। बीमारी होती है, कोई भी बीमारी होती है, कोई भी आपको बीमारी होती है, वो बीमारी होती है टेंशन की वजह से। अगर आप टेंशन लेंगे तो आपको कोई ना कोई बीमारी ज़रूर होगी, चाहे वो मतलब किसी भी टाइप की लगा लीजिए, बट होगी ज़रूर। इससे वजह आपको जीना है, ये तो नहीं है आप मर सकते हैं। इसके बजाय आप टेंशन फ्री खुशी खुशी जियो, जैसे ज़िंदगी कट रही है कटने दो। अब हाँ, आपके हाथ में क्या होता है, मेहनत करना। वो मेहनत करते रहे, मेहनत करेंगे तो आपकी ज़िंदगी और अच्छे से कट जाएगी। खुशी खुशी जियो, दुखी होकर जीने में क्या फ़र्क क्या, मतलब देखो है तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि आप मर जाएंगे, नहीं, जीना पड़ेगा। जब जीना है तो हंस के जी लो, रो के जीने में भी क्या फ़ायदा। इसके बाद है इनसाइड सेलिंग, लास्ट पॉइंट हमारा आज का। इन रिसेंट ईयर द B2B जर्नीज हैज़ बिकम मच मोर मल्टी फेस्ड बाइंग cycles have become more complex, large, and unless prescribed for the buyer. Understanding how to negative purchase decision and all powered and digital transformed companies। इसके अंदर क्या है, इनसाइड सेलिंग के अंदर क्या है, B2B बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस जर्नी यूज़ की जाती है साइकिल के अंदर। बिजनेस टू बिजनेस मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स है, मोर कॉम्प्लेक्स है ये, लार्ज लॉन्गर है, लंबे समय तक बिजनेस टू बिजनेस के मतलब आप बिजनेस के साथ ही डील कर रहे हो, कोई भी बिजनेसमैन है उसके साथ ही। आज की वीडियो में हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ सेलिंग। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।